जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो 24 आज सीरीज के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। डिटेल में समझेंगे कि रिपल के सीईओ ने ये बोला है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अब यूएसडीटी के पीछे पड़ेगा और अगर यूएसडीटी के लेकर के कुछ भी बोला जाता है तो बहुत बड़ा खतरा हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएसडीटी सबसे बड़े क्रिप्टो में से एक है, तीसरे नंबर पे आता है और 100 बिलियन से ज़्यादा उसका मार्केट कैप है। इसके अलावा यूनिस्वैप के फाउंडर ने साफ साफ ये इंडिकेट कर दिया है कि अमेरिका का इलेक्शन के लिए इस बार बिटकॉइन बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और इससे पहले कि आप वीडियो को स्किप कर दो या फिर आगे बढ़ जाओ, वेल फार्गो ने, जो कि एक बहुत बड़ा वेंचर्स है, जी हाँ, सिर्फ गूगल कर लेना वेल्स फार्गो, आपको दिख जाएगा कि इनके पास बिलियंस में ट्रिलियंस में पैसा है, वो क्रिप्टो में आ रहा है और आप कहाँ हैं। सबसे पहले दुख भरी न्यूज़ से शुरुआत करते हैं कि रिपल के सीईओ ने एक जगह पे बोला है कि इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अमेरिकन गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शन लेती है। और ये एक्शन किस पे होने वाला है, जो यूएसडीटी को इशू करती है, यानी कि जो हमारे और आपके पास स्टेबल कॉइन है ना, जो हम क्रिप्टो बेचते हैं और फिर हमारे पास जो यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन आता है, उसको जो इशू करने वाली कंपनी है उसके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट पड़ने वाली है। और ये क्रिप्टो का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। और ये क्रिप्टो का फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकता है, क्योंकि इकलौता जब रिपल के पीछे ये पड़ा था, तो अगर मैं आपको बताऊं कि रिपल का मार्केट कैप कहाँ है, तो एक्सआरपी का मार्केट कैप सिर्फ 28 बिलियन है। कितना? 28 बिलियन। तो इतने साल से एक्सआरपी को हिलने तक नहीं दिया एसईसी ने, जब इसके पीछे पड़ा तो 28 बिलियन इसका मार्केट कैप था। वहीं पे यूएसडीटी का मार्केट कैप 110 बिलियन, यानी कि इससे ऑलमोस्ट 2.5 गुना से ज़्यादा है। 2.5 गुना नहीं, 3 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, उसके पीछे अगर पड़ जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगी कि यूएसडीटी अपने आप को यूएस गवर्नमेंट से कैसे बचाता है। और यहाँ पे मैं इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये जंग हो रहा है। जंग किसके पीछे? जंग हो रहा है जो ट्रेडिशनल मार्केट है, यानी कि जिसकी अपनी अपनी करेंसी है, जिस जिस देश की, उसके और बिटकॉइन के बीच में, क्रिप्टो के बीच में एक कंप्लीट जंग छिड़ी हुई है कि आने वाला 10 साल 15 साल ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से होता है। क्योंकि सारे देश अपने अपने पैसे को, यानी कि इंडिया में आईएनआर को, अमेरिका में डॉलर को, सारे लोग अपने अपने करेंसीज के पीछे पड़े हुए हैं। उनको बचाने के लिए नया नया तरकीब ढूंढ रहे हैं। और बिटकॉइन कह रहा है कि सर हम सबको रिप्लेस कर सकते हैं, हमें इतना पावर है। तो ये जंग देखना इंटरेस्टिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 2 दिन पहले ये कवर किया था कि हांगकांग में जो क्रिप्टो ईटीएफ अप्रूव हुआ है वो मेनलैंड चाइना में भी जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना था। और ये ट्विटर पे इतना वायरल हुआ, अगर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े ब्लूटूथ हैंडल ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो फाइनली सामने से निकल करके जो हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज है उसको आना पड़ा और बोलना पड़ा कि नहीं, ऐसा अभी नहीं है कि ईटीएफ जो है वो मेनलैंड चाइना में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अमेरिकन इलेक्शन को लेकर के बात करते हैं। जहां पे इंडिया में जाति धर्म पे इलेक्शन हो रहा है, हर लोग धर्म की बात कर रहे हैं, वहीं पे अमेरिका में किस पे इलेक्शन हो रहा है? फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। अमेरिका में किस पे इलेक्शन हो रहा है? क्रिप्टो पे हो रहा है। जो यूनिस्वैप के फाउंडर हैं, इन्होंने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है उसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बहुत पॉजिटिव तरीके से बोला है। ट्रंप बोल रहा है कि अगर क्रिप्टो को आगे बढ़ाना है तो मुझे वोट करो, और जो बाइडन ने क्रिप्टो को लेकर के निगेटिव बोला है। तो ये जो हेडन है, जो कि यूनिस्वैप के फाउंडर हैं, इनका मानना है कि जो रिपब्लिकन, यानी कि बाइडन के जो करीबी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि बाइडन को समझाओ और क्रिप्टो को लेकर के कुछ पॉजिटिव बोलवाओ, क्योंकि इस इलेक्शन में क्रिप्टो का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। और ये चीज़ हमें कहाँ पर देखने को मिल रही है? ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉली मार्केट पे, जहाँ पे बेटिंग होती है, ठीक है, कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी, मैच कौन जीतेगा, इस तरीके का वेटिंग होता है ना, कितना % किसके जीतने के चांसेस हैं, वहाँ पे हमें क्रिप्टो बहुत बड़ा मुद्दा देखता हुआ नज़र आ रहा है। और पॉली मार्केट की जब मैंने बात की तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ट्रंप एंड बाइडन टाइड ऑन पॉली मार्केट डाइवर्जिंग फ्रॉम पोल्स, यानी कि ये इन दोनों का जो है पॉली मार्केट में ऑलमोस्ट टा है, कौन जीतेगा। अब सवाल है कि रियल इलेक्शन में कौन जीतता है। पॉली मार्केट की जब बात हो रही है ना, तो मैं पॉली मार्केट में इथेरियम के ईटीएफ की न्यूज़ आपको दिखाने वाला हूँ। बेसिकली ये डिसाइड करता है और कितने का वेट लगा हुआ, आप देखो, 21 1,000 10 लाख 10 लाख, 54 लाख डॉलर का वेट लगा हुआ है। और वो वेट किस चीज़ पे है कि क्या इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव होगा 31 मई से पहले, यानी कि इस महीने होगा।
तो सिर्फ 16% का मानना है कि होगा, 79% का मानना है नहीं होगा। एंड मुझे देख के बहुत खुशी होगी, जनरली मार्केट वही करता है जो लोग उम्मीद नहीं करते हैं। और यहाँ पे मेजॉरिटी क्या सोच रहे हैं, इथेरियम का ETF अप्रूव नहीं होगा, मार्केट डंप करेगा। अगर अप्रूव हो जाता है तो सोचो कितने मजे की बात है। लेकिन दुनिया ये मान रही है कि अभी अप्रूव नहीं होता है, वो हमें 31 मई तक दिख जाएगा। और ये चीज़ हमें बहुत जगह पे इंडिकेट करता है और बहुत सारी चीज़ हमें यहाँ से देखने को पता चलती है। अगर आपको कुछ भी देखना है, पॉली मार्केट पे आप आ सकते हैं कि कौन सा कॉइन कब लॉन्च होगा, कौन से इलेक्शन में कौन जीतेगा। जैसे यहाँ पे देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चल रहा है ना, जो बाइडन 45% है, ट्रम्प 47%। मैं तो बोल रहा हूँ ट्रम्प को ही जिता दो, ठीक है। कम से कम बिटकॉइन को आगे बढ़ाए, क्रिप्टो को आगे बढ़ाए, तो आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़ेगा। मजाक से हट करके अगर आप यूएस इलेक्शन को फॉलो करते हो तो कमेंट करो कि उनका क्या क्या मुद्दा है, और इंडियन इलेक्शन को अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो बताओ कि हाँ, इंडियन इलेक्शन में इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए, हमें आने वाले टेक्नोलॉजी के बारे में, फ्यूचर के बारे में बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि न्यूज़ से आप अपडेटेड हो चुके होंगे। एंड मैं जब आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो आपको बस एक लाइक का बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि लाइक बहुत मोटिवेट करता है और फ्री है लाइक करना। जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे आपको बिटकॉइन का एनालिसिस भी वीडियो को एंड में मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। वो अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्री में अगर आपको टोकन चाहिए, फ्री में एयर ड्रॉप चाहिए, और वो भी किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट का नहीं, उस प्रोजेक्ट का 8 लाख फॉलोवर्स है। पैसा किसने किसने दिया है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट को OKX की टीम ने पैसा दिया है, और वो 1-2 रुपये नहीं दिया है, $10 मिलियन, जिसको बोलते हैं $1 करोड़ दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज 8 घंटे पहले न्यूज़ आई है कि हैश की कैपिटल भी उसको ज्वाइन कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा VCs ग्रुप है। और टोटल कितना पैसा इसके पास आ चुका है, $15 मिलियन की फंडिंग इसने उठाई है अभी तक। तो अगर आपने इसका एयर ड्रॉप ज्वाइन किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमने वीडियो बनाई थी। अगर नहीं किया है, मिस कर दिया है, तो आओ, ट्वीट का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाओ। अगर आपने ज्वाइन किया है तो जाकर के सीधा इस लिंक पे क्लिक करके NFT मिंट कर लो, क्योंकि NFT मिंट करोगे और वहाँ से आपको टोकन मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो अगर मून NFT आपके पास होता है तो आपको 25,000 टोकन मिलेगा, 25,000 टोकन क्लियर में। ट्रस्ट अगर है तो 750 टोकन मिलेगा, फ्रेंड्स को 50 टोकन मिलेगा, और लिंक वालों को भी कुछ टोकन मिलेगा। तो देखो कौन सा NFT आप किसके लिए एलिजिबल हो, जाकर के मिंट कर सकते हो। किससे मिंट होगा, कुछ नहीं करना है, आर्बिट्रम नेटवर्क पे $1, $2, आधा डॉलर गैस फी होना चाहिए इथेरियम में। और आप जो ज्वाइन करके फ्री में डेली चेक इन करके UXUY टोकन कलेक्ट कर रहे हो, उसी से यहाँ पे मिंटिंग होगा। अगर आप ये नहीं कर चुके हो, आपने पार्टिसिपेट करने को मिस कर दिया है, तो मैं एक गिव अवे कर रहा हूँ। सिंपली जाकर के UX लिंक को आपको फॉलो करना है, मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है, 3 दोस्तों को टैग करना है, एक लाइन कुछ भी कमेंट में UX लिंक के बारे में लिखना है, रिट्वीट करना है, और उस आप में से कोई 10 लोग सेलेक्ट होगा जिसको फ्रेंड्स वाला NFT मिलेगा। मतलब कि 50 टोकन आपको, एक इंसान को मिलेगा 50-50 टोकन। लिंक कहाँ पे मिलेगा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस लिंक, ठीक है। अब अगर आप और ज़्यादा टोकन कमाना चाहते हो तो 2 अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी नंबर 1 है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, OKX वॉलेट अगर आपके पास है। OKX एक्सचेंज तो इंडिया से जा चुका है, लेकिन OKX वॉलेट इंडिया में अवेलेबल है और वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास OKX वॉलेट है तो सिंपली जाकर के मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपली जाकर के क्या करना है, अपने वॉलेट में 0.001 इथेरियम रखना है। कितना होता है ये, $3 होता है, यानी कि $3-4 अगर आपके पास है तो आप अपने OKX वॉलेट में रखेंगे। OKX की टीम को आप फॉलो करेंगे ट्विटर पे, चाइनीज़ कम्युनिटी को OKX की फॉलो करेंगे, UX लिंक को फॉलो करेंगे और रीट्वीट करेंगे, और यहाँ पे आकर के सब्सक्राइब करेंगे और आपका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, 94,000 लोगों ने। अगर आपके पास OKX का वॉलेट नहीं है तो आप क्या करेंगे, Binance का Web3 वॉलेट तो होगा आपके पास। तो Binance का अगर Web3 वॉलेट है तो सीधा आइए यहाँ पे, जिसका लिंक मैं आपको कहाँ पे दे दूंगा, वही डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। अपना वॉलेट कनेक्ट करो, और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद चेक इन पे आकर के क्लिक करोगे तो हर दिन आपको कितना मिलेगा, 16 UXUY मिलेगा। और यही UXUY से आप NFT भी मिंट करोगे, और चांसेस आर देयर कि यही बाद में क्या होगा, कन्वर्ट होगा जाकर के किसमें, ओरिजिनल टोकन में। टास्क करने में आपको कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मेहनत लग रहा है। तो अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो जाकर के। अब आते हैं बिटकॉइन पे वापस। बिटकॉइन का एनालिसिस सिंपल है, जो मैंने पहले बोला था, जहाँ से डंप स्टार्ट हुआ है, जो कि $64,000-65,000 का एरिया है,
इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करता है, मस्त लॉन्ग का ट्रेड बनेगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके नीचे निकलता है, डर हमारा बना हुआ रहेगा। डेली में एनालिसिस करके आपको दिखाऊं तो डेली में हमें बस एक चीज़ समझना है जो कि दुख भी है और पॉजिटिव भी है। मैं आपको इसको डिलीट करके बेसिक समझाने का कोशिश कर रहा हूं, सीखिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये था हमारा लो, दोबारा लो हमने इसके नीचे बनाया, तीसरा लो हमने इसके नीचे बनाया, तो हमें क्या पता चल रहा है कि भैया तो हम डाउन ट्रेंड में हैं, क्योंकि हाँ ये था हमारा अपसाइड, दोबारा अपसाइड हमने यहाँ बनाया, तीसरा अपसाइड हमने यहाँ बनाया। तो इससे क्या पता चलता है, देखो अभी मैं ड्रॉ करूँगा, ये देखना आपको पता चलेगा कि सेम इसी तरीके का हो रहा है। देखो लो था उसके नीचे लो बनाया, यहाँ पे देखो लो था उसके नीचे लो बनाया, अपर साइड था उसके नीचे अपर साइड बनाया, अपर साइड था उसके नीचे अपर साइड बनाया, फिर अगला लो और नीचे बनाया, अगला अपर साइड और नीचे बनाया, अगला लो और नीचे बनाया, अगला अपर साइड और नीचे बनाया। ये होता है डाउन ट्रेंड की निशानी। तो अब हमें इसको पूरा पार करने के लिए सबसे पहला काम है कि इस $65,000 के ऊपर हमें डेली क्लोज करना होगा। बस यही उम्मीद में बैठे रहिए। अगर ये इस बार इसके नीचे निकलता है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो करके फिर हमें कहाँ तक दिखता हुआ नजर आएगा मार्केट, $55,000-54,000 तक। होपफुली वैसा ना हो, हम इस सपोर्ट को होल्ड करें जो कि अभी 60,000 के करीब है, और एक बार हम 65-66 क्रॉस करते हैं ना, तो ये जो ट्रेंड चल रहा है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप इन्वेस्टेड हो तो गौर से इसको देखते रहिए, और अगर नहीं है तो सीखते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये क्रिप्टो 24 आवर्स का सीरीज अच्छा लग रहा है, न्यूज़ बता रहा हूँ, अपडेट बता रहा हूँ, रेगुलर एनालिसिस करके दे रहा हूँ, तो कमेंट कर देना, बहुत खुशी होती है आप लोगों के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।